तो आज की मूवी है रियल स्टील। शुरुआत होती है चार्ली नाम के व्यक्ति से, जो कि अपनी ही गाड़ी में सोता है, अपनी गाड़ी में चलता है और उसके पास एक रोबोट है जिसकी वजह से वो फाइट करता है और उस फाइट से जो भी पैसा आता है उससे अपना गुजारा निकालता है। लेकिन बड़ा ही लापरवाह इंसान है, हर चीज़ों में ढिलाई करता है जिसके कारण उसके सारा पैसा बर्बाद हो गया और कर्जे में डूबा हुआ है। सुबह का टाइम है, उसके पास कुछ बच्चे आते हैं रोबोट को देखने के लिए और रोबोट को देखने के लिए वो उनको दिखाता है और दिखाने के बाद में उनसे बोलता है कि इसके लिए पैसे लगेंगे $250, पर वो बच्चे देने से मना कर देते हैं कि इतना महंगा, और वो चले जाते हैं वहाँ से। इसके बाद चार्ली को पता चलता है कि शहर में एक कंपटीशन हो रहा है जहाँ पे बुल की फ़ाइट हो रही है, बुल की फ़ाइट रोबोट से की जा रही है। तो वो अपना रोबोट लेके वहाँ चला जाता है और वहाँ पे फ़ाइट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगा देता है। उसे लगता है कि वो जीत ही जाएगा, जीतने से पैसा डबल हो जाएगा और उसका कर्जा मिट जाएगा। पर बुल भी बहुत शक्तिशाली होता है। फाइट की शुरुआत होती है और जिस तरीके से चार्ली ने अपने रोबोट को समझाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ाइट कर रहा था। उसने बहुत शो ऑफ किया, दिखाने की कोशिश की और बहुत ही अच्छी फ़ाइट कर रहा था। लेकिन मैच के बीच में किसी लड़की को देख के उसका ध्यान भटक गया और भटकने के कारण उस रोबोट के हाथ तोड़ दिए। तोड़ने के बाद धीरे धीरे करके वो पूरी अपनी कॉम्पिटिशन हारने लगा और बाद में उसका रोबोट को उसने चकनाचूर कर दिया, पूरा रोबोट गिरा दिया और वो पूरी कंपटीशन फाइट हार चुका था। अब वो वहाँ पे देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है ताकि पेमेंट ना करना पड़े, पैसा बच जाए। वहाँ से निकल के अपनी गाड़ी के पास में जाके छुप जाता है। छुपते ही दो लोग आते हैं जो उसको लगता है कि उसको पकड़ लेंगे, लेकिन वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक वाइफ थी 10 साल पहले जो अब ख़त्म हो गई है और उसका एक बच्चा है। वो दो जने उसे बताते हैं कि उसकी आंटी जो है वो उस लड़के को रखना चाहती है और कोर्ट इसकी इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि वो उसके पिता से पहले पूछे बगैर ये इजाज़त नहीं देगा। तो उसके पास अच्छा मौका होता है यहाँ से निकलने के लिए, तो वो हाँ कर देता है और वो कोर्ट चला जाता है। कोर्ट में उसकी आंटी बोलती है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इस लड़के को आराम से रख सकती हूँ। तो कोर्ट भी उसके लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन उसके पिता जो और उससे चार्ली को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपने बेटे के साथ ना तो मिला था ना कभी रहा है, तो उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जैसे ही हाँ भरने वाला होता है तभी वो देखता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि ये इतने अमीर है तो क्यों ना इनसे पैसा निकाला जाए, और वो उनसे मना कर देता है कि वो बेटे को नहीं देगा। फिर वो आपस में बाहर जाके बात करते हैं और उन्हें वो बोलते हैं कि पेमेंट आप ले लो और बच्चे को हमें दे दो। तो चार्ली तो वही चाहता है और चार्ली $1 लाख के बदले अपना बेटा दे देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते जाते वो उनके पेरेंट्स, उनके आंटी इनको एक फेवर मांगती है कि भाई आप हमारे चार्ली को कहती है कि बच्चे को 3 महीने अपने पास रखना होगा, 3 महीने के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो वो मान जाते हैं इस बात को और चार्ली बोलता है ठीक है, इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना रख लेते हैं। तो वो अपने बच्चे को अपने पास रख लेता है 3 महीने के लिए। फिर चार्ली अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, उसे बुलाता है और उसे $50,000 देता है और कहता है मुझे एक अच्छा सा रोबोट बना के दो ताकि वो उससे वापस से फ़ाइट कर सके। फिर कुछ दिनों बाद वो रोबोट उनके पास आ जाता है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे और उस रोबोट का नाम वो नॉइसी बॉय रखते हैं। और जब वो उसे देखते हैं, उस रोबोट को खोलते हैं तो वो बहुत ही जायंट रोबोट होता है, बहुत बड़ा रोबोट होता है। चार्ली फिर से अपना दिमाग चलाता है और सोचता है क्यों ना वापस से फ़ाइट की जाए। तो वो जाने के लगता है और उसी टाइम उसका बेटा उसको बोलता है कि मैं साथ में चलूँगा। तो वो दोनों जाते हैं और फ़ाइट के लिए। फ़ाइट शुरू हो जाती है और वो बहुत ही अच्छे से लड़ रहा होता है। लेकिन फिर जिस तरीके से चार्ली जितना लापरवाह है उस तरीके से वो बीच में ध्यान भटका देता है अपना, और ध्यान भटकते ही सामने वाला उसकी रोबोट को चकनाचूर कर देता है, पूरा तोड़ फोड़ देता है और वो चार्ली पूरा कंपटीशन हार जाता है। चार्ली पूरी तरह टूट जाता है और फिर वो वहाँ से निकल के जंकयार्ड जाता है ताकि वो वहाँ से कुछ सामान मिल सके और उस सामान की मदद से इस रोबोट को वापस से जोड़ सके। पर वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ बहुत बारिश हो रही होती है और ढूंढते ढूंढते उसके बच्चे का पाँव स्लिप हो जाता है और वो खड्डे में गिर जाता है। जब चार्ली उसे बचाता है तो वो फिर वापस आ रहे होते हैं तो उसका पाँव किसी जगह पे पड़ता है और उस जगह पे जब वो साफ़ करके देखते हैं तो उन्हें एक रोबोट मिलता है। उस रोबोट को वो अपने साथ बाहर निकालते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। लेकिन चार्ली मना कर देता है उसे ले जाने से और बच्चा खुद धीरे धीरे निकालता है और फिर उसका मदद करके वो भी उसे अपने साथ ले आता है अपने दोस्त के पास। फिर वो अपने उसी दोस्त के पास आ जाते हैं जो रोबोट की नॉलेज रखती थी, जिसे पुराना रोबोट बनाने के लिए कहा था। अब वो उसे बताते हैं कि हम एक रोबोट पुराना लेके आ गए हैं और इसे सही कर दीजिए। चार्ली तो मना करता है लेकिन उसका बेटा जिद करता है कि इसे एक बार ज़िंदा करके देखिए। तो उसका दोस्त उसे एक्टिव कर देता है और वो रोबोट खड़ा हो जाता है और उस नए रोबोट का नाम एटम था और वो बहुत ही पावरफुल था। चार्ली ये देख के बहुत खुश हो जाता है और रोबोट बिल्कुल सही सलामत होता है। फिर चार्ली की उम्मीद जग जाती है और वो बोलता है कि इसे हम वापस से कंपटीशन में ले जाएंगे और कंपटीशन लड़के बहुत सारे पैसे जीतेंगे।
इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये कोई भी इशारा जो समझाते थे उस तरीके से वो कॉपी कर लेता था और जैसा बोलते थे वैसा करता था। तो चार्ली और उसका बेटा दोनों इसको ट्रेन करते हैं और एक फ़ाइटर बना देते हैं। फिर वो कई कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं और हर कॉम्पिटिशन में वो जीत जाते हैं। फिर चार्ली को किसी कंपटीशन में कोई लड़की ऑफ़र करती है कि ये रोबोट हमें बेच दो और $2 लाख ले लो। चार्ली इसके लिए रेडी होता है, लेकिन चार्ली का बेटा उसे मना कर देता है क्योंकि चार्ली का बेटा चाहता है कि वो हम और फाइट करें और ट्रेन करें और बड़े कंपटीशन जीतें। और बहुत ही बड़े कंपटीशन में फिर वो भाग लेते हैं और एंट्री उनकी एक डांस करते हुए होती है क्योंकि चार्ली के बेटे ने उसे डांस भी सिखाया होता है। वो करते हुए आते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। फ़ाइट बहुत ही घमासान चल रही थी, दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे थे, बहुत ही कंटेंस फाइट हो गई थी। कुछ देर फाइट चलने के बाद आखिरकार एटम जीत ही जाता है और चार्ली का बेटा और चार्ली दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत ही पैसे मिलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने जब बुल फाइट हुई थी तब उसका पैसा बिना दिए चार्ली वहाँ से भाग गया था। और वो उनसे फ़ाइट करता है, उनसे छीनने की कोशिश करता है पैसे और उनको चार्ली को बुरी तरह से मार के उससे सारे पैसे लूट लेते हैं। और अब वो टाइम ख़त्म हो गया था कि 3 महीने का टाइम था चार्ली और उसके बेटे का साथ रहने का। उसकी आंटी आ चुकी थी और उसका बाप चार्ली यानी मना कर देता है कि अब मैं तुम्हें नहीं पा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है और इस चीज़ में रोबोट की फ़ाइट में कोई फ्यूचर नहीं है, तुम चले जाओ। पर वो बेटा जिद करने लगता है, मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं आपके साथ ही रहूँगा, आंटी के साथ नहीं रहूँगा। पर चार्ली उसे ज़बरदस्ती उनके साथ भेज देता है और वापस आ जाता है। फिर चार्ली अपने दोस्त के पास आता है और चार्ली उसे बोलता है कि वो अपना बेटा उसे दे आया उसकी आंटी को। तो वो नाराज़ होती है, बोलती है तुम अपना बेटा कैसे दे सकते हो। तो चार्ली को भी ठेस लगती है। वो बताती है इस एटम को इतना प्रिपेयर करने में सबसे बड़ा हाथ चार्ली के बेटे का ही था। तो वो अपने बेटे के पास वापस जाता है। वहाँ जाके वो अपने बेटे से बोलता है कि आज अपने रोबोट की फ़ाइट सबसे बड़े रोबोट के साथ है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोबोट GS के साथ है और फिर उसके लिए हमें एटम को ट्रेन करना पड़ेगा। और फिर उसके आंटी भी इसके लिए इजाज़त दे देती है और वो दोनों हंसी खुशी उसको ट्रेन करने के लिए निकलते हैं वहाँ से। अब वो दिन आ जाता है जब इनकी आखिरी फाइनल फ़ाइट होने वाली थी एटम और GS की। GS दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट है जिसके साथ फ़ाइट करना नामुमकिन था। वहाँ पे वो आदमी भी आता है जिसने बुल फाइट करवाई थी और जिसका पैसा दिए बगैर वो आ गया था, चार्ली वापस आ गया था। वो वहाँ आके बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा पैसा लगाऊंगा GS पे, क्योंकि उसे मालूम था कि GS सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोबोट है, वो जीत जाएगा। पर किसे क्या मालूम था आगे क्या होगा। GS की जिस तरह एंट्री होती है, बहुत ही ख़तरनाक एंट्री से वो GS एंट्री लेता है, जिसको देखकर चार्ली और उसका बेटा भी दंग रह जाते हैं। वो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। पर चार्ली का बेटा विश्वास दिलाता है और बोलता है कि हमें किसी न किसी तरीके से जीतना होगा, ये फ़ाइट हमें जीतनी होगी। ये फ़ाइट टोटल 5 राउंड की होती है और पहला राउंड शुरू हो जाता है। GS शुरुआत से ही एटम पे भारी पड़ने लगता है और वो उसे पंच मारता है। स्ट्रॉन्ग पंच मारने की वजह से GS गिर जाता है और फिर जैसे ही उड़ता है तो GS उसे पंच मारता रहता है और जब तक वो घायल ना हो जाए उसे मारता रहता है और लास्ट में इतना ज़ोर से पंच मारता है कि एटम गिर जाता है ज़मीन पर। पहला राउंड ख़त्म होने ही वाला होता है, काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब तक चार्ली का बेटा ज़ोर से चिल्लाता है, एटम तुम्हें उठना ही होगा। और फिर एटम में मूवमेंट आती है और वो उठ बैठता है और उठते ही वो GS को इतना ज़ोर से पंच मारता है कि सारी ऑडियंस हैरान रह जाती है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो जाता है क्योंकि GS को आज तक किसी रोबोट ने ऐसा पंच नहीं मारा था। पर GS को बाद में गुस्सा आ जाता है और वो एटम को और बुरी तरीके से मारता है, लेकिन एटम भी अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन GS इतना गुस्से में होता है कि उसको मारता रहता है और तब तक फर्स्ट राउंड की एंडिंग हो जाती है। फिर चार्ली उसके पास आता है और उसे ठंडा करने की कोशिश करता है और उसे आराम से प्रिपेयर करता है। फिर राउंड 2 की शुरुआत हो जाती है। फिर GS उसे मारने की कोशिश करता है और एटम डिफेंड करता रहता है, लेकिन GS अभी भी मारता रहता है और उसे ज़मीन पे गिरा देता है। जैसे ही राउंड ख़त्म होने वाला होता है तब तक एटम खड़ा होता है और राउंड ख़त्म हो जाता है। तीसरे राउंड में भी GS उसे मारता रहता है और एटम डिफेंड करता रहता है और इसी तरीके से वो राउंड भी ख़त्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है 4th राउंड की। 4th राउंड में भी वो GS उसे मारता रहता है, एटम मार खाता रहता है, लेकिन चार्ली उसे बहुत ही दिलासा देता है, तुम कर सकते हो, तुम उसे मार सकते हो दिलासा। और उससे ज़्यादा उसका बेटा उससे भी ज़्यादा सपोर्ट करता है और उसे प्रमोट करता है कि तुम मार सकते हो, तुम उसे मार सकते हो, खड़े हो जाओ। तो इसी कारण से एटम भी हार नहीं मानता है, खड़ा होकर लड़ता रहता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है।
फिर जीएस को गुस्सा आ जाता है और वो एटम को एक कॉर्नर पे ले जाके पंच ही पंच मारने लगता है। पंच मारता है, इतने पंच मारता है कि उसके अंदर से धुएं निकलने लग जाते हैं। और यही देखते हुए एकदम से राउंड फिनिश हो जाता है, 4th राउंड ख़त्म हो जाता है। 5th राउंड शुरू होने ही वाला होता है कि चार्ली उसे बाहर आ जाता है, लेकिन चार्ली का बेटा मना करता है और चार्ली का बेटा कहता है ये अभी नहीं लड़ सकता, इस तरीके से हम इसको लड़ने नहीं दे सकते, ये हार जाएगा। तो वो उसके आइडिया देता है कि ये हमारे कॉपी करता है, हमारा एटम हमारी कॉपी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो क्यों ना हम इसे इशारे बताएं और ये उसे कॉपी करें जिससे हम जीत सकते हैं, कि आप जो इशारे करेंगे उस हिसाब से एटम लड़ने लगेगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन चार्ली मना करता है, कहता है इतने सारे लोग हैं, वो लोग हमें देख लेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो चार्ली का बेटा उसे आइडिया देता है कि आप रिंग से बाहर रहिएगा और बाहर रहते रहते इस तरीके से इशारे करिएगा जैसे कि आप उसे चीयर अप कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब 5th राउंड शुरू होने वाला था और चार्ली जिस तरीके से इशारे कर रहा था वैसे ही एटम उसे कॉपी कर रहा था और राउंड शुरू हो जाता है। शुरू होते ही जीएस उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे पंचेस ही पंचेस मारने लगता है और एटम उसे डिफेंड कर रहा होता है। और मौका देखते ही एटम भी पंचेस शुरू कर देता है। जिस तरीके से इशारे बाहर चार्ली कर रहा होता है वैसे वो भी पंचेस कर रहा होता है। और अब इसी के बीच में जीएस की बैटरी धीमी पड़ रही थी, बैटरी कम हो रही थी जीएस की। इसका फ़ायदा एटम उठाता है। अब इसे देख के चार्ली खुश हो जाता है और पंचेस ही पंचेस मारता है। और जिस तरीके से चार्ली उसे इशारे करता है उसी तरीके से एटम उसे पंचेस मारता है। उसके मुंह पे पंचेस मारता है, पेट पे पंचेस मारता है। इसे देख के उसका जो ओनर होता है, जीएस का ओनर, वो तुरंत उसकी जगह ऑपरेट करने आ जाता है और वो उसे ऑपरेट करने लगता है। और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जीएस हार भी सकता है। चार्ली कॉन्फिडेंट था और उसे पंचेस ही पंचेस मारे जा रहा था। चार्ली कूद कूद के पंचेस मारने की कोशिश करता है, दिखाता है उसे, और उसी का कॉपी करके एटम भी पंचेस मारता है, उछल उछल के पंचेस मारते हैं। चार्ली इस तरीके से फाइट करता है जैसे कि वो पुराना बॉक्सर उसमें वापस आ गया है और वो बॉक्सिंग के करियर में बहुत अच्छा करना चाहता था। लेकिन अब ये ज़माना रोबोट्स का है तो इसे देख के वो प्रमोट होता है, बहुत ही खुश होता है देख के, और उसे पंचेस मारता रहता है, उछल उछल के पंचेस मारता है, ऐसे मूव करता है जिसे देख के उसके जो दोस्त हैं वहाँ बैठी, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका बेटा भी उसे देख के आंसू आ जाते हैं और वो फाइट लड़ते हैं अच्छे से, खुशी खुशी वो पंचेस मारता रहता है। और चार्ली भी इस तरीके से लड़ रहा था जैसे कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग चल रही हो और वो रिंग में लड़ रहा हो। और जिस तरीके से चार्ली का बेटा उसे देखता है वो बहुत ही इमोशनल हो रहा होता है। वो देखता है कि इसे ऐसा ही पिता चाहिए था, ऐसा ही फादर चाहिए था जो इतना पावरफुल हो और इस तरीके से लड़ सके, ऐसा फाइटर हो एक। अब ऑडियंस चार्ली की तरफ हो जाती है और एटम को चीयर करने लगती है। और लास्ट में चार्ली ऐसा मुंह दिखाता है कि उस जीएस के मुंह पे मारता है और जीएस धीरे से गिर पड़ता है और उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है और ये फाइनल राउंड है। अब अगर जीएस नहीं उठता है तो चार्ली जीत जाएगा, पर जीएस का ओनर उसे जैसे तैसे करके खड़ा करता है, वो हारना नहीं चाहता। पर जीएस के उठते ही एटम उस पर अटैक करने लगता है और पूरी तरीके से पंच करने लगता है जिससे जीएस वापस से गिर जाता है। अब जीएस का ओनर का पारा चढ़ जाता है और वो बड़े गुस्से में पूरा कंट्रोलर ही तोड़ देता है। जीएस की अब बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी और वो बिल्कुल उठने की हालत में नहीं था और सबको दिख गया था कि अब जीएस हार जाएगा और एटम जीत जाएगा। और इसी तरीके से पूरी ऑडियंस रिंग में आ जाती है और एटम जीत जाता है और चार्ली की खुशी का अंदाज़ा नहीं रहता। अब अनाउंसमेंट का टाइम आ जाता है कि विनर कौन है, और अनाउंसमेंट होते ही विनर कोई और चुना जाता है, एटम को नहीं, जीएस को विनर बना दिया जाता है। क्योंकि जीएस ने शुरुआत के सारे राउंड में अच्छा परफॉर्म किया था और एटम ने सिर्फ लास्ट राउंड में परफॉर्म किया था। पर इस डिसीज़न से पूरी ऑडियंस खफा हो जाती है और सब नाखुश हो जाते हैं। और इसे देखते हुए सारे लोग शोर मचाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा लास्ट राउंड में ही आया था। और इस फाइट को देख के कोई नहीं चाहता था कि भाई जीएस जीते, एटम को ही सब जिताना चाहते थे। फिर वहाँ के ओनर सभी को चुप करवाते हैं और चार्ली के बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जीएस सिर्फ कुछ पॉइंट से जीता है, लेकिन असली फ़ाइट का विनर है चार्ली और उसका रोबोट एटम। और एटम को चैम्पियन बना दिया जाता है और चार्ली को बहुत ही सारे पैसे मिल जाते हैं और उसे अप्रिसिएशन मिलता है। अब सभी लोग खुश हो जाते हैं और चार्ली और उसका बेटा आपस में गले मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। और चार्ली का बेटा उसे कहता है मुझे आप पे बहुत प्राउड है, और चार्ली भी बोलता है मुझे आपसे बहुत प्यार है, और बोलता है मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा और तुम्हारे अर्ट को पैसे देकर तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। और चार्ली का बेटा कहता है मुझे आपके जैसा बनना है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है और वो लोग चीयर करते रहते हैं।